प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए क्रिसमस के विषय एक गहरा संदेश लेकर आई हूँ कि क्रिसमस क्या है और हमें इसे कैसे मनाना चाहिए। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल के आधार पर क्या क्रिसमस मनाना सही है या गलत और हमें क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए, आज हम ऐसी ही कुछ गहरी बातों पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस दिसंबर की 25 तारीख को मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। यह अधिकतर देशों में मनाया जाता है। लोग इसे पार्टीज करके, गिफ्ट ले दे के एक दूसरे के साथ मनाते हैं और सेंटा क्लॉज बनते और ट्री सजाते हैं। जबकि मेरे प्रियो, सेंटा का और ट्री का वास्तविकता में क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं। क्रिसमस का उद्देश्य केवल पार्टीज करना या सजावट करना या सेंटा बनना बिल्कुल नहीं है। क्रिसमस का सही उद्देश्य है और रीजन है प्रभु यीशु मसीह, जगत का उद्धार करता, वह शुद्ध मेमना जो जगत के पापों के लिए बलिदान हुआ। मेरे प्रियो, वैसे तो बाइबल प्रभु यीशु के जन्म की कोई तारीख नहीं बताती, परंतु कुछ बाइबल के विद्वानों के आधार पर यह महीना व तारीख अनुमानित की गई है क्रिसमस के लिए, जिसे आज संसार अपने ही ढंग व रीति से मनाता है, जिसके पीछे केवल और केवल उनका अपना मनोरंजन होता है और कुछ भी नहीं। आज हम देख सकते हैं कि लोग क्रिसमस के दिन ऑफिस में दोस्तों के साथ क्लबों में जाकर पार्टीज करते हैं, जिसमें वे अल्कोहल का भी सेवन करते हैं व अन्य और भी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और फिल्मी गानों पर नाच गाना करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप खुद ही जांचें, क्या यह सही ढंग है क्रिसमस सेलिब्रेट करने का? आज बहुत से लोग अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनाते हैं, घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं। तो क्या यह सही ढंग है क्रिसमस मनाने का? क्या सेंटा या ट्री का क्रिसमस से कोई संबंध हो सकता है? नहीं। सेंटा तो एक सैटर्नेलिया फेस्टिवल है, जो कि एक रोमी देवता सैटर्नेलिया के लिए मनाया जाता था, जो कि एक अन्य जाति देवता था। इसीलिए सेंटा क्लॉज का प्रभु के दिन से कोई भी संबंध नहीं। वैसे तो क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, परंतु वास्तविकता में देखें तो प्रभु के जन्म की कोई तारीख बाइबल में निर्धारित नहीं। परंतु फिर भी हमें आज यह जानना आवश्यक है कि हमें क्रिसमस मनाना है या नहीं, और यदि मनाना भी है तो कैसे मनाना है। तो मेरे प्रियो, यह तो समझना है हमें कि हमें क्रिसमस पार्टीज करके, सेंटा बन के या ट्री रखकर नहीं मनाना चाहिए। यह वह अवसर है मेरे प्रियो, जिसे आज हम मसीह विश्वासी भाई बहनों को बहुमूल्य जानना चाहिए। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में मसीह का सुसमाचार फैलाने की हम विश्वासियों पर सदा रोकथाम लगाई जाती है। हमेशा से मसीह विरोधी इसका विरोध करते हैं, परंतु क्रिसमस का यह बहुमूल्य अवसर है कि हम प्रभु यीशु का सच्चा सुसमाचार जगत को बता सकें, क्योंकि लोग इसे प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में ही पहचानते हैं। तो यही वह अवसर है मेरे प्रियो कि हम लोगों को प्रभु यीशु के बारे में खुलकर बता सकें, प्रभु का सुसमाचार औरों तक भी बांट सकें कि किस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म हुआ और क्यों वह पृथ्वी पर मानव के रूप में आए, और कौन है जो मनुष्य जाति को उनके पापों से छुड़ा सकता है और उन्हें नरक की आग से बचा सकता है। जी हाँ भाइयों बहनों, वही है एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा मनुष्य पापों की क्षमा पा सकता है तथा जिसे स्वीकार कर मनुष्य अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने आप ही कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई स्वर्ग के राज्य में अर्थात पिता तक नहीं पहुँच सकता। तो मेरे प्रियो, यह क्रिसमस का सुनहरा अवसर है हम विश्वासियों के लिए, जिसे हम पार्टीज में या घूमने फिरने में या सजावटों में लगे रहकर व्यर्थ ना गवाएं। सर्वप्रथम हमें प्रभु का सुसमाचार जगत को बताना है। क्यों प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, यह हमें लोगों के साथ बांटना है, और कैसे वह एक कुंवारी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ और छाया से उत्पन्न हुए।
मेरे प्रियो, सर्वप्रथम तो हमें भी क्रिसमस को प्रभु की स्तुति करके, उसकी आराधना करके, उसका धन्यवाद करते हुए मनाना चाहिए कि उस करुणा निधान प्रभु ने हमारे खातिर स्वर्ग को छोड़ा और पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में वह आए, ताकि हमारे पापों का बोझ वे अपने ऊपर उठा सके और हमें उस नरक की भयानक दंड से छुड़ा सके। यह है सही रीजन ऑफ दिस सीजन। पर हम आज क्या कर रहे हैं? हम व्यस्त हैं पार्टीज मनाने में, गिफ्ट्स लेने देने में, घरों को और मार्केट को डेकोरेट करने में। मैं यह नहीं कहती कि सजावट करना गलत है या गिफ्ट्स बांटना गलत है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, यह भी। परंतु सबसे बढ़कर जो रीज़न है इस सीज़न का, उसे ना भूलें, उसे सदा स्मरण रखें, उस परमेश्वर के उपकारों को सदा याद करें, प्रभु के जन्म के उद्देश्य को स्मरण रखें तथा उसके साथ क्रिसमस को मनाएं। प्रभु की आराधना करते हुए आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ इस बहुमूल्य अवसर को यूं व्यर्थ न जाने दें, वरन लोगों के साथ गॉस्पेल को शेयर करें। आपके जीवन में किए हुए प्रभु के चमत्कारों को, उसकी दया को उसका वर्णन करें। हो सके तो ज़रूर लोगों को अपने घरों में इस उपलक्ष्य पर इनवाइट करें और फिर कॉफ़ी के साथ, टी के साथ गॉस्पेल को शेयर करें। ध्यान दें कि किसी को घात ना करें और हो सके तो कुछ गरीब बच्चों या बुजुर्गों को भी गिफ्ट दें या खाना खिलाएं। ऐसा करके मेरे प्रियो, आप प्रभु के उस दिन को प्रभु के लिए मनाते हैं, खुद के लिए, एंजॉयमेंट के लिए नहीं। संसार तो इसे अपने मनोरंजन के लिए मनाता है, परंतु मेरे प्रियो मसीह भाइयों व बहनों, हमें इस अवसर को बहुमूल्य जानना चाहिए तथा प्रभु की जन्म की सत्य कथा सबको बताना चाहिए। उसके आने का, उसके जन्म के उद्देश्य का वर्णन हमें दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। आज बहुत से मसीह समुदाय मानते हैं कि हमें क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। उनका मानना उनके अपने स्थान पर ठीक हो सकता है, परंतु मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें क्रिसमस गलत ढंग से नहीं मनाना चाहिए या हमें इन बातों में नहीं उलझना चाहिए कि हमें क्रिसमस मनाना है या नहीं। हमें केवल इस अवसर को बहुमूल्य जानते हुए प्रभु का सुसमाचार सब जातियों में फैलाना चाहिए। जैसे कि आज कुछ चर्चेस इस अवसर पर एक बड़ा क्रूसाइड करती हैं, जिससे वह बहुत से लोगों को उसमें इनवाइट करते हैं तथा प्रभु के जन्म का सही उद्देश्य उन्हें बताते हैं। मिलकर प्रभु की आराधना करते, उसका धन्यवाद करते हैं तथा उनके जीवन में हुई गवाहियों को वह एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो यह भी एक सही रीति है क्रिसमस मनाने की, जिसके द्वारा संसार जाने प्रभु के सत्य को। तो मेरे प्रियो, आज बहुत से मसीह भाई बहन भी क्रिसमस के दिन को पार्टीज मनाने में बिताते हैं, जो कि सही ढंग नहीं है। क्रिसमस मनाने का याद रखें कि प्रभु ने क्रूस पर सब कुछ पूरा किया, यह एक उद्देश्य है। वह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, शापित हुआ, ताकि हम जीवन पाएं, वरन बहुतायत का जीवन पाएं। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम खोए हैं अपने ही मनोरंजनों में, नशे से भरी पार्टीज में, व्यभिचार में। इस रीति से क्रिसमस मनाने से क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या हमारा उद्धार हो सकता है? क्या हम न्याय के दिन निर्दोष ठहर सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो, इस प्रकार हम नाश की ओर बढ़ते जाएंगे। इस सीजन के सही रीजन को पहचानें और उसके उपकारों को स्मरण रखते हुए क्रिसमस को मनाएं। खुद भी स्मरण रखें और दूसरों को भी बताएं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और क्यों वह क्रूसीफाई हुए, ताकि मनुष्य पापों से बच पाए। यही है क्रिसमस मनाने का सही ढंग व उद्देश्य, जो आज संसार भूला बैठा है। कितने हैं जो आज इस ढंग से क्रिसमस को मनाते हैं? कितने हैं जो प्रभु का सुसमाचार लोगों को इस दिन स्पेशली बताते हैं? और कितने हैं ऐसे जो प्रभु के लिए इस दिन को मनाते हैं दूसरों की मदद करके? मेरे प्रियो, पार्टीज करके, नाच गाकर, नशा का सेवन करके, सेंटा बन के, ट्री लगा के, यह सब तो संसार करता है। और यह कौन सा प्रभु का कार्य है? यह तो शैतान की ओर से फैलाया हुआ एक जाल है, जिसमें आज संसार फंसा पड़ा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाहर आए इन शैतानी माहौलों से और सही रीति से क्रिसमस को मनाएं। इस अवसर को बहुमूल्य जाने, खुद भी प्रभु के दिन को स्मरण रखते हुए क्रिसमस को मनाएं तथा दूसरों के साथ भी सच्चाई को बांटें, ताकि जगत भी इस शैतानी चालों से आज़ाद होकर
अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। यह हमारी ही जिम्मेदारी है मेरे प्रियो। जो आज हमने सत्य को जान लिया है तो हम इस सत्य को दूसरों के साथ भी बांटें, ताकि जगत नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। जो सुसमाचार आज खो गया है वो सुसमाचार लोगों तक फिर से पहुंचाए। इस दिन के सच्चे उद्देश्य को लोगों को बताएं, और यदि आप योग्य हैं तो एक दूसरे की मदद करें, जरूरतमंदों का सहारा बने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु के इस दिन को सेलिब्रेट करें आराधना के साथ, स्तुति गीतों के साथ, धन्यवाद के साथ, सुसमाचार को फैलाते हुए जगत के उद्धारकर्ता के सच्चे नाम को, उसके पृथ्वी पर आने के उद्देश्य को बांटें। मेरे प्रियो, पार्टीज करना एक सही रीति से करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अश्लील कामों में पड़ना और नशे का सेवन करना ये शैतान की ओर से है, और सेंटा और ट्री का हम मसीह विश्वासियों से कोई लेना देना नहीं। तो मेरे प्रियो, इन्हीं बातों में उलझकर ना रहें। क्रिसमस के सही उद्देश्य को पहचानें। यह वह अवसर है जो आज जगत परमेश्वर के जन्मदिन के अवसर को मनाते हुए जानता है। तो हमें चाहिए कि हम इस अवसर को बहुमूल्य जानें और सही रीति से सत्य को उन सब पर प्रकट करें जो आज जगत के उद्धारकर्ता को नहीं पहचानते और नहीं पहचानते कि प्रभु यीशु मसीह क्यों पृथ्वी पर आए। तो मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर उस जगत के उद्धारकर्ता के उस सुसमाचार को इस उपलक्ष्य पर फैलाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और प्रभु की स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए इस क्रिसमस के सीजन में सही रीजन को पहचानते हुए प्रभु के कार्य को करें और स्वर्गीय कर्म में शामिल हो जाएं। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।